नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। इंडिया के द्वारा रिसेंटली राइस के एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाया गया था, बट द सेम राइस एक्सपोर्ट बैन इज नाउ बैकफायरिंग ऑन इंडियन गवर्नमेंट बिकॉज भारी मात्रा में जो राइस है वो इंडियन पोर्ट्स के ऊपर ही ट्रैप हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की ये वाली खबर रिसेंटली सामने आती है। इंडियाज राइस एक्सपोर्ट कर्ब्स traps 1 million tons at the ports as the buyers have refused to pay the extra duty जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लागू करवाई गई थी। बल्कि आप लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि इस पूरी की पूरी चीज का जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म पे भी इंडिया के ऊपर पड़ सकता है, बिकॉज जो यहाँ पे बायर्स हैं वो एक तरफ ड्यूटी पे नहीं कर रहे, बल्कि दूसरी तरफ उन्होंने अब ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स को ढूंढना शुरू कर दिया है। दे आर नाउ लुकिंग फॉर सप्लाईज फ्रॉम वियतनाम, थाईलैंड एंड म्यांमार। तो हम लोग यहाँ पे वेरी ब्रीफली बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा राइस एक्सपोर्ट्स को बैन क्यों किया गया था। मोर इंपॉर्टेंटली फोकस करेंगे क्या वजह है जिसकी वजह से ये वाला जो 1 मिलियन टन का राइस है वो इंडियन बंदरगाहों के ऊपर अटक चुका है और इसके मायने भारत के लिए क्या हो सकते हैं उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आज से 3 दिन पहले की बात है। आपको मालूम होगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया गया था। अगर हम लोग ब्रोकन राइस की एक्सपोर्ट्स की बात करें तो आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2022 मात्र 5 महीनों के अंदर हमारा जो ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट था वो 2019 की तुलना में 4178% बढ़ चुका था। अगर हम लोग इसकी तुलना पिछले वित्तीय वर्ष से करें तो पिछले वित्तीय वर्ष में, पूरे वित्तीय वर्ष में इंडिया ने 3.9 मिलियन टन का ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट किया था और इसमें इस साल केवल पहले 5 महीनों में इंडिया ऑलरेडी 2.1 मिलियन टन का जो ब्रोकन राइस है वो एक्सपोर्ट कर चुका है। यानी कि आंकड़े बड़े स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि जो ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट है वो भारत से काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें आपको बता दें कि जो एक्सपोर्ट है ये प्राइमरीली जाता है चाइना को, उसके बाद जो अन्य कंट्रीज जिसमें जाता है दैट इज सेनेगल, वियतनाम, जिबूती एंड इंडोनेशिया। लेकिन इंडिया के द्वारा अब इसी ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट को बैन लगाया गया बिकॉज हमारे जो डोमेस्टिक डिमांड थी वो सफर कर रही थी और जो प्रोडक्शन सिनेरियो था वो भी बहुत अच्छा नहीं था। इसीलिए द सेंटर हैज बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस, जिसका मेनली इस्तेमाल एनिमल फीड के लिए होता था और इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए किया जाता था। और साथ ही में इंडिया ने क्या किया कि जो अन्य क्वालिटीज हैं राइस की उनके ऊपर 20% की ड्यूटी लगा दी, सो दैट अगर कल को एक्सपोर्टर इसको एक्सपोर्ट करना भी चाहता है तो वो इसको लेकर बेसिकली डिस्करेज हो और अल्टीमेटली जो लोकल प्राइजेस हैं उनको हम लोग ब्रिंग डाउन कर सकें। और क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन भी उतनी अच्छी नहीं हुई थी, सो बेसिकली जो हमारी डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच हो चुका है उसको कहीं ना कहीं ठीक किया जा सके। लेकिन ये पूरा का पूरा जो कदम है वो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर आज बैकफायर कर रहा है बिकॉज हमारा 1 मिलियन टन से भी ज्यादा का जो चावल है इट इज नाउ स्टक एट द इंडियन पोर्ट्स बिकॉज यहाँ पर जो बायर्स हैं दे हैव रिफ्यूज्ड टू पे द ड्यूटी। द राइस हैज बीन ट्रैप्ड एट इंडियन पोर्ट्स। आप लोग को यहाँ बता दें कि नॉर्मली इंडिया जो है वो एक महीने में 2 मिलियन टन के आसपास के राइस की शिपमेंट करता है। दिस इंक्लूड्स ऑल क्वालिटीज एंड क्वांटिटीज ऑफ राइस। और इसमें हमारा जो फिलहाल जो न्यूज हमारे सामने आ रही है कि जो 1 मिलियन टन का जो चावल अटका हुआ है ये बेसिकली काकीनाडा और विशाखापट्टनम के पोर्ट्स जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड हैं वहां पर हमें देखने को मिल रहा है। क्यों? बिकॉज यहां पर जो बायर्स हैं उन्होंने कहा है कि हम लोग 20% की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो इसके ऊपर अब और पे नहीं करेंगे। नाउ द बायर्स हैव डायरेक्टली रिफ्यूज टू पे द ड्यूटी। ये वाला स्टेटमेंट जो भारत के ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं बीवी कृष्णा राव, उन्होंने कहा है दैट द ड्यूटी बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम मिडनाइट बट द बायर्स आर नॉट रेडी टू पे द ड्यूटी। नाउ ऐसा क्यों हुआ है उसको भी समझना काफी इंपॉर्टेंट है। याद कीजिए कि जब भारत सरकार के द्वारा गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया था तो इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि जो हमने ऑलरेडी लेटर्स ऑफ क्रेडिट को साइन कर लिया है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी साइन हो चुके हैं, उनके ऊपर यहां पे बैन नहीं लगाया जाएगा, उनको हम लोग ऑनर करेंगे। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि न्यू दिल्ली के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी एग्जेम्पशन, कोई भी यहां पे एक्सेप्शन नहीं दी गई है। यानी कि जो चीजें पहले साइन हो चुकी थी, जो एलसीज पहले साइन हो चुके थे, उनको भी इंडियन गवर्नमेंट ऑनर करने को रेडी नहीं थी। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, न्यू दिल्ली हैज इन द पास्ट प्रोवाइडेड एग्जेम्पशंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स backed by letters of credit और पेमेंट गारंटीज, लेकिन दिस हैज नॉट हैपेंड दिस टाइम। यहां पर भी आप लोग देख पाएंगे ये वाली खबर मई 2022 की है, जब
इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो हम लोग ऑलरेडी चीजें साइन कर चुके हैं उसको हम लोग ऑनर करेंगे। द सेंटर हैड अमेंडेड इट्स व्हीट एक्सपोर्ट बैन ऑर्डर ऑफ May 13 टू अलाउ एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स विच वर रजिस्टर्ड इन द कस्टम्स डिपार्टमेंट प्रायर टू May 13 टू बी शिप्ड आउट। यानी कि जिस दिन से व्हीट बैन लगाया है, अगर उसके पहले किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हमने साइन किया है तो हम लोग उसको डेफिनेटली पूरा करेंगे। लेकिन इस केस में इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है। द गवर्नमेंट डिड नॉट गिव एनी एक्सेप्शंस। इस चीज को लेकर जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ऑब्वियसली काफी ज्यादा हताश हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हमारी मार्जिन पहले ही बहुत कम थी राइस बिजनेस में, एंड एक्सपोर्टर्स कैन नॉट अफोर्ड टू पे 20% ड्यूटी बिकॉज अल्टीमेटली बायर यहाँ पे 20% जो ड्यूटी है वो पे करने के लिए रेडी नहीं है, तो एक्सपोर्टर को पे करना पड़ेगा, लेकिन हम भी इसको पे करने के लिए रेडी नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पर एक ऐसा डिलेमा बन चुका है कि वो वाला जो चावल है वो वहीं पर फंस चुका है। बल्कि जो यहाँ पे ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन है उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करी है कि कम से कम 7.5 लाख टन ऑफ वाइट राइस जो है उसको लेकर आप लोग इन नए रूल्स को रिलैक्स कीजिए, और 5 लाख टन ऑफ ब्रोकन राइस जो है जिनको लेकर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी साइन किए जा चुके हैं उसको लेकर भी आप लोग इन रूल्स को रिलैक्स कीजिए। अब सवाल ये आता है कि अगर इंडिया यहाँ पे इन रूल्स को रिलैक्स नहीं करती है या फिर ड्यूटी को रिड्यूस नहीं करती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर इंटरनेशनली बात करें तो इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी गंभीर तरीके से पड़ सकता है, बिकॉज इंडिया जो है इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। दुनिया में 150 से भी ज़्यादा देशों को इंडिया अपना चावल एक्सपोर्ट करता है। अगर आज की डेट में इंडिया की तरफ से शिपमेंट्स को रिड्यूस किया जाता है तो उस केस में इंटरनेशनली फूड प्राइसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ द ड्रॉट एंड बिकॉज ऑफ द रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। आपको याद करवा दें कि पहले भी जब इंडिया के द्वारा व्हीट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया था उस टाइम पर भी जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं उन्होंने इंडिया के इस डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आज आप लोग ऐसा करते हैं तो कल को और भी देश ऐसा कर सकते हैं, और हम लोग बल्कि इसका जो परिणाम है वो ऑलरेडी देखना शुरू कर चुके हैं। इंडिया का जो राइस एक्सपोर्ट का बैन है, जो कर्व है, इसमें जो बायर्स हैं वो ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढना शुरू कर चुके हैं। दे आर नाउ शिफ्टिंग टू वियतनाम, थाईलैंड एंड म्यांमार। तो इंटरनेशनली इंडिया का लॉन्ग टर्म में इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। अगर डोमेस्टिकली बात करें तो अब के सामने है, क्योंकि बहुत सारा चावल यहाँ पे पोर्ट्स के ऊपर अटका हुआ है, एक्सपोर्टर्स ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि अगर हम उसी चावल को वापस हिंटरलैंड के अंदर लेकर आएंगे, यानी कि उसी चावल को वापस हम लोग डोमेस्टिकली बेचने की कोशिश करेंगे, वो बेचना भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर चावल वहां अटक चुका है और जो मकसद से हमने चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे बेसिकली बैन लगाया था कि डोमेस्टिकली प्राइजेस को कूल डाउन किया जा सके, तो ऐसा होने से डोमेस्टिक प्राइजेस में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सेकेंडली, जो यहाँ पे एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ रही है, बिकॉज दे आर सेइंग व्हाट इज लेफ्ट फॉर अस टू ट्रेड। एक्सपोर्टर्स आर रूइंग 20% ड्यूटी ऑन राइस एज थाईलैंड वियतनाम लुक टू कैपिटलाइज, बिकॉज लॉन्ग रन में अगर दूसरे कंट्रीज के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको यहाँ पे फायदा होता है तो उस केस में जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। सो कुल मिला के इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो राइस एक्सपोर्ट्स का बैन है वो इन द शॉर्ट टर्म ऐसा लग रहा है कि इट इज बैकफायरिंग ऑन द इंडियन गवर्नमेंट। देयर आर डेफिनेटली सम ट्वीक्स, सम चेंजेस जो कि इनको यहाँ पे करने होंगे, अदरवाइज ये वाला जो बैन है ये इंडिया के ही ऊपर एक डबल एजेड स्वॉर्ड बन के काम कर सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके माध्यम से आप घर बैठ के इंडिया के बेस्ट यूपीएस इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपनी यूपीएससी तैयारी को किक स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको हमारी तरफ से भी सब लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और इस सभी की सभी चीज़ें आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में अवेलेबल करवाई जा रही हैं। दैट इज ओनली 2400 रुपीज़ पर मंथ अगर आप लोग मेरा कूपन कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू so much for listening. Stay tuned and stay safe.